तमाम चीनी मिलों को इन्होंने बंद किया, किसानों का बकाया दे नहीं रहे, गन्ने का दाम बढ़ा नहीं रहे और बड़ी बेशर्मी के साथ जो सवाल इनसे किया जाता है तो हर बार का जवाब होता है कोई बकाया गन्ना किसानों को सरकार के ऊपर नहीं। हजारों किसान जहां आपस से आकर को मजबूर है कि नीतियों की वजह से। आपको याद होगा जब केंद्र में 2014 में सरकार भाजपा की बनी थी, उन्होंने कहा था हम 5 सालों में किसानों की आय को दोगुना करेंगे। कई चुनाव निकल गए, लोगों ने झूठे आश्वासन पाकर सरकार दोबारा बनवा दी, लेकिन आज भी 11 साल बीत जाने के बाद जो स्थिति किसानों की 2014 में थी उससे बदतर स्थिति में लाकर आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के खिलाफ खड़ा कर। आज रामकोला की धरती पर आयोजित 33वें किसान शहादत दिवस पर उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री राम प्यारे कुशवाहा जी। इस कार्यक्रम के आयोजक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आर्य राधेश्याम सिंह जी, भाई रणविजय जी, संचालन कर रहे राजेश्वर जी, सुखमीत प्रसाद जी। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि आए और देश और दुनिया में लाखों की संख्या में युवा को सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, ऐसे हमारे आर्य ओझा जी। मंच पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक आर्य हिम्मत संघ पार्टी जी, जिला अध्यक्ष राम और यादव जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पी.के. राय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद रियाज अंसारी जी, श्री अशोक कुशवाहा जी, राजेंद्र यादव मुन्ना जी, वीरेंद्र पाल जी, बबलू यादव जी, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, जावेद इकबाल जी, मजीबुल्लाह राही जी और सभी यहाँ उपस्थित मंच पर समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता, बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नौजवान साथी, बड़ी संख्या में हम लोगों को आशीर्वाद देने आए हमारे सम्मानित बुजुर्ग, पत्रकार बंधु और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी। सबसे पहले मैं फरोज हसन जी को और जवाना मीना को उनकी शहादत पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिनकी याद में हर साल ये आयोजन बहुत बड़े रूप में आपके बीच में होता है। और मैं धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा कि जहां इस कार्यक्रम का आयोजन कराने के लिए राधेश्याम सिंह जी ने जो कर दिया कि जब तक रहेंगे हर साल इसका आयोजन करेंगे, और उसके साथ साथ आप सभी लोग जो हर साल इस आयोजन को सफल बनाने का काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत बधाई की बात। हम लोग उनकी शहादत को याद करते हैं, उनकी नमन करते हैं और उनकी किस्से और कहानियां अपने युवाओं को सुनाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा जनपद कुशीनगर और जनपद गोरखपुर के सभी नेताओं का, उन्होंने मुझे पुनः आपके बीच में जो आने का मौका दिया, स्वागत सत्कार दिया। युवाओं ने बहुत, तमाम सारे युवा साथियों ने आज जब हम लोग गोरखपुर से आ रहे थे जगह जगह उनका स्वागत किया, उसके लिए मैं सभी पार्टी के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता साथियों को धन्यवाद देता। और जिस जोश और उत्साह के साथ हमारा युवा आज पार्टी के काम में लगा हुआ है, मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपकी ये मेहनत 2027 में आज अखिलेश यादव जी प्रदेश की गति को बिठाने का काम करें। हम लोग किसान शहादत दिवस मना रहे हैं। जब भी भाजपा की सरकार थी, जब निर्दोष किसानों पर गोलियां चलाई गई, वक्त बदल गया, सरकार भाजपा की है। आज भाजपा के लोग किसान को गोली से नहीं मार रहे बल्कि अपनी नीतियों से मारने का काम कर रहे हैं। आज खाद की भारी कमी है, यूरिया की कमी है। प्रदेश में कोई भी सेंटर ऐसा नहीं जहां डाली चार किसानों को न किया जा रहा। चीनी मिल की बात की गई, तमाम चीनी मिलों को इन्होंने बंद किया, किसानों का बकाया दे नहीं रहे, गन्ने का दाम बढ़ा नहीं रहे और बड़ी बेशर्मी के साथ जो सवाल इनसे किया जाता है तो हर बार का जवाब होता है कोई बकाया गन्ना किसानों को सरकार के ऊपर नहीं। हजारों किसान जहां आपस से आकर को मजबूर है कि नीतियों की वजह से। आपको याद होगा जब केंद्र में 2014 में सरकार भाजपा की बनी थी, उन्होंने कहा था हम 5 सालों में किसानों की आय को दोगुना करेंगे।
कई चुनाव निकल गए, लोगों ने झूठे आश्वासन पाकर सरकार दोबारा बनवा दी, लेकिन आज भी 11 साल बीत जाने के बाद जो स्थिति किसानों में 2014 में थी उससे बदतर स्थिति में लाकर आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के खिलाफ खड़ा कर, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर राज्य में किसान आज परेशान है सरकार की नीतियों की वजह से। ना तो उसको उसकी फसल का मूल्य मिल पा रहा है, ना उसको खाद मिल रही है, ना उसको सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है। सब भगवान भरोसे किसान को सरकार ने छोड़ा। और इसका इलाज तभी होगा जब किसानों को सम्मान देने वाली, किसानों हितों की रक्षा करने वाली सरकार, आपकी समाजवादी सरकार सत्ता में आएगी। आज देश में न जाने कितने उद्योगपति ऐसे हैं जिनका हजारों करोड़ रुपया सरकार ने माफ किया। कई तो आप जानते हैं कि देश छोड़ के भागे, जो देश जिन्होंने नहीं छोड़ा 5-5 हजार करोड़ रुपए जिनके वो बकाया था, उन्हें 100-200 करोड़ देकर उनका सारा का सारा बकाया माफ कर दिया। और आज किसान के ऊपर 1 लाख की किसी बैंक का अगर बकाया हो जाए तो या तो उसकी जमीन छोड़कर दी जाती है या पुलिस के द्वारा FIR कराकर उसको जेल भेजने का काम सरकार करती है। ऐसी सरकार जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, इस सरकार को बाहर फेंकने का सरकार हम लोग लेके जाएंगे और अपने युवा साथियों में डॉक्टर सरकार को लेने का काम करेंगे। आगे देखा है जिंदाबाद बिहार में जिस तरह से इन लोगों ने वोट चोरी करने का काम किया, वहां के लोगों ने, नेताओं ने जब इस बात की जानकारी हुई, इस मुद्दे को उछाला गया, पूरे देश में जब खबर फैली कि लोग वोट चोरी कर रहे हैं, पोल खुल चुकी, तो आप देखें उसके बाद एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का नहीं आया कि वोट चोरी कैसे की और क्यों। यहां तक कि संसद में नारा दिया गया कि वोट चोर, गति चोर, और उसके बाद भी भाजपा के लोगों के ऊपर नारा लग गया तो जाओ उनके पास आ गए। बहुत अच्छा हुआ कि बिहार के लोग जागरूक है, उन्होंने समय रहते इस बात को पकड़ा, क्योंकि आज जनता में जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की काम उन्होंने किया नहीं, झूठे वादे, झूठे जुमले देकर लगातार सत्ता में आते रहे, हिंदुओं को मुसलमान से लड़वाते रहे, जाति को भेद कराते रहे। अब सारे जुमले उनके असफल हो गए। अब इनको लग रहा है सरकार की नहीं बनेगी तो वोट चोरी का नया सॉफ्टवेयर लेके आ रही है। केवल बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बंगाल में इनकी प्लानिंग है कि यहाँ में वोट चोरी के माध्यम से सरकार को बने। बिहार में वोट अधिकार यात्रा नीति आपने देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी गए, तमाम देश के नेता शामिल हुए। हमारे यहाँ के सीमावर्ती जिले के लोग हैं, उन लोगों ने जाकर बिहार में सहयोग किया। और जिस तरह का माहौल आज बिहार में है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार सरकार पलटने वाली है और आरजेडी और कांग्रेस सरकार बिहार में। जब बिहार पलट देगा तो यूपी वाले भी बिहार के नेता लेके उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बदल देंगे सर, बिल्कुल 27 में। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया कि 2024 में अगर जीते थे और 2025 में हम लोग मगध जीतने का काम करेंगे, और जब मगध जीतेंगे तो 2027 में फिर से अवध को जीतने का काम आगे अखिलेश यादव के नेतृत्व नाम और आज जो स्थिति है पूरे प्रदेश में, अभी आपने देखा हुआ अखबार के माध्यम से, जब विधानसभा चल रही थी उन्होंने 24 घंटे की विधानसभा चलाने का काम किया और वही अपनी पीठ थपथपाई कि देखिए हमने रिकॉर्ड बनाया 24 घंटे विधानसभा चली। और 24 घंटे में चर्चा क्या हुई थी कि 2047 का उत्तर प्रदेश कैसा हो, 2047 का भारत कैसा। हम लोगों ने पूछा सरकार से कि 10 सालों में कोई ऐसा काम आपके पास नहीं है जो आप इस प्रदेश के युवा को बता सकें, नौकरी आप दे नहीं पाए, किसानों को उनकी फसल का मूल्य आप दे नहीं पाए, महिलाओं को सुरक्षा आप दे नहीं पाए, तो आप किस 2047 की बात करते हैं। लेकिन आप जानते हैं जब भी आप बात करेंगे इनसे, इनका अगला नारा होगा कि 2047 तक हम इस प्रदेश को विकसित कर दें। ये नहीं चाहते कि बीच में कोई सा सवाल जवाब करे, कोई सा पूछे। ये बहुत बातों के बाजीगर लोग हैं, बातों को उलझाना जानते हैं, मीठी मीठी बातें करना जानते हैं, और झूठ तो आप जानते हैं कितना बड़ा बोल सकते हैं, किसी को अपने झूठ में बदला सकते हैं। इसलिए वक्त आ गया है, लोकसभा चुनाव में इस प्रदेश के लोगों ने भाजपा के झूठ को समझा, लोगों को जागरूक किया, और थोड़े बहुत लोग अभी रह गए हैं, मुझे उम्मीद है 2027 में वो लोग भी जाग जाएंगे और सरकार में फांस लेंगे। बिल्कुल आज इस सरकार ने
जहां बाबा साहब ने संविधान को खत्म करने का प्रयास किया, संविधान के माध्यम से जो आरक्षण हम लोगों को मिला, आपको मिला, उसको खत्म करने का प्रयास किया। इनकी जो बाबा साहब से जो उनको दिक्कत है, जो परेशानी है, उस बात से है जो आरक्षण उन्होंने दिया, जिसकी वजह से आज दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग जो कभी सामने से उनके निकल नहीं पाते थे, आज वो बड़ी बड़ी कुर्सियों का अफसर बनकर बैठे हैं, नेता मंत्री बनकर बैठे। इनको ये बात चुभती है कि बाबा साहब ने एक ऐसा हथियार आरक्षण के माध्यम से दिया जिससे जो समाज का आगे व्यक्ति था, जो शोषित था, पीड़ित था, आज उसके हाथ में भी सत्ता आ गई, उसके हाथ में भी कमाना है। इसलिए लगातार बाबा साहब के संविधान का आक्रमण करने का काम किया, आरक्षण को खत्म करने का काम किया। और आज उन्होंने देखा कि 2024 के चुनाव में सभी समाजवादी विचारों के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग, जो हमेशा सामंतवादी विचार करते थे, ऐसे लोग जब एक मंच पर आ गए और जो भाजपा ये कहती थी कि 80-80 सीटें जीतेंगे, उसको पटक दिया जो समाजवादी पार्टी ने। तो आज का प्रयास ये है कि दोबारा जाके अपने समाज के लोगों को बदलाने का काम करना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक गुलदस्ता बनाया, तमाम सारे लोगों को पार्टी से जुड़ा। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे दलों में थे लेकिन समाजवादी विचारों में थे, वो लोग भी आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो। इसलिए जिम्मेदारी है आपकी, हम सबकी, उन सभी जिम्मेदार लोगों की कि ऐसे लोगों को अपनाएं, उन्हें शामिल करना, उन्हें महसूस हो कि समाजवादी पार्टी उनके लिए भी परिवार की तरह है। जब हमारा परिवार बड़ा होगा, जब सभी दलित समाज के लोग एक मंच के नीचे आएंगे, एक छत के नीचे आएंगे, तो फिर वो लोग दूर नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी लखनऊ से भी भागेगी और दिल्ली से भी, उत्तर प्रदेश के लोग आज अपराध में भाजपा ने 1 नंबर उत्तर प्रदेश को बनाया। चाहे योगी जी का जिला हो मुजफ्फरपुर हो, चाहे उनका मंडल हो, चाहे लखनऊ हो, कोई ऐसा जिला नहीं जहां अपराधी पहुंचने बुलंद ना हो। तमाम बड़े एसटी सीटर जो सत्ता के द्वारा संरक्षित है, जो भाजपा के द्वारा पोषित है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कहीं दलित पिछड़े समाज के व्यक्ति ने अगर छोटा मोटा अपराध कर दिया तो उसके पैर में गोली मारकर उसका एनकाउंटर करने का काम सरकार करेगी। जब सरकार बदलेगी तो ऐसे सभी फर्जी एनकाउंटर की जांच भी होगी। जिन अधिकारियों ने नेताओं को खुश करने के लिए गरीब लोगों को, पीड़ित लोगों को शिकार बनाया एनकाउंटरों में, उनको वही कार्रवाई करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। तो आयोग में सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं राधेश्याम सिंह जी का, पार्टी के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ साल दर साल इस कार्यक्रम का और बड़ा रूप हो और सरकार बनने के बाद किसानों की जो भी मांग होगी, आप जानते हैं नेताजी ने जो भी कहा उसको करने का काम किया और खास तौर पर किसानों के लिए जो भी मांग आप लोगों ने की उसको हमेशा आगे नेताजी ने करने का काम किया। वही काम आज यहाँ देश आयोजित करेंगे। जैसा कि ओझा जी ने बताया, उनसे कहा कि छात्रों के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, उनकी भलाई के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके रोजगार के लिए, उसको समाजवादी पार्टी उठाएगी और किसानों को भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा उसको आगे करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि आज यहाँ संकल्प हम लोग लेके जाए शहादत दिवस पर, तो जब तक इस सरकार को 2017 में बाद में देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और सभी संघर्षों का, सभी अन्याय अत्याचार का हम लोग संघर्ष करेंगे, बैठ के मुकाबला करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।